आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की मान्यताएं देखेंगे। जिसमें पहला तो यह माना गया कि मानव का जो व्यवहार होता है या स्वभाव होता है उसमें समानता पाई जाती है। मनुष्य में ऊपरी और बाहरी असमानताएं हो सकती है। जैसे ये कहा गया कि शारीरिक रूप से दो व्यक्ति समान हो सकते हैं, पर मानसिक रूप से दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होते। उनकी मूल प्रकृति, प्रवृत्तियों, प्रेरक शक्तियों में कई बार समानता पाई जाती है। समान स्थितियों में मनुष्य का व्यवहार एक सा होता है। उद्विकासियों की भी मान्यता है कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है और इसी आधार पर वैयक्तिक अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो सभी पर लागू होते हैं। दूसरा, इसमें माना गया कि सामाजिक घटनाओं में जटिलता पाई जाती है। सामाजिक घटनाएं जटिल होती है, सामाजिक घटनाएं बदलती रहती है, उनको समझना कठिन है। मानव व्यवहार अमूर्त होने के कारण उससे जानना कठिन है। मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विधि है। यहाँ पे आप ये देखिए कि मनुष्य के स्वभाव, मन, वचन और कर्म, इसमें सामंजस्य नहीं होता। कभी वो कहता कुछ और है, करता कुछ है और वो सोचता कुछ और ही है। और यहाँ पे मनुष्य ही मनुष्य का अध्ययन करता है तो अध्ययन की प्रक्रिया में वो निष्पक्ष भी नहीं रह सकता। दूसरा, सामाजिक घटनाएं किसी एक कारण से तो घटित होती नहीं है, कई कारणों से घटित होती है। इसलिए उनका सम्मिलित प्रभाव घटना के ऊपर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक कारक का महत्व या सापेक्षिक महत्व मापा नहीं जा सकता। इसलिए सामाजिक घटनाएं कई बार हमें जटिल दिखाई देती है। समय तत्व का प्रभाव। मानवीय व्यवहार तथा किसी घटना के अध्ययन में समय भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। समाज में जो आज घट रहा है वह भूतकाल में अनेक घटनाओं, प्रभावों का परिणाम है। किसी भी घटना या परिस्थिति के पीछे अतीत या इतिहास छुपा होता है। किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटनाओं और इतिहास को जानना जरूरी है। वैयक्तिक अध्ययन में किसी घटना को कालक्रम में कार्य-कारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपराधी बना, डाकू बना, अभिनेता बना या सामाजिक कार्यकर्ता बना, तो किन किन कारकों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, इसको जानना जरूरी होता है। अगला है परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक परिस्थिति बार बार घटित होती है और एक इकाई के संपूर्ण अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। ये परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती है। इसके प्रभाव का अनुमान एक ही इकाई का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करके लगाया जा सकता है। अगला, इसमें माना गया संपूर्ण अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उससे संबंधित सभी पक्षों या पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार के अध्ययन में समय ज्यादा लगता है और जीवन की संपूर्णता में ही वास्तविक अध्ययन संभव हो पाता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए